प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और आप सभी के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने स्टेटस पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर और कहीं ग्रुप्स जिससे मैं जुड़ा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ पे मैंने ये शेयर किया था कि बहुत जल्द यूट्यूब पर एक ऐसा संदेश जो लेने से धन्य है देना, ये विषय के ऊपर मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हालेलुया। सबसे पहले हमारे लाइफ में हम एक चीज़ को नोट करें, जितने बाइबल पढ़ते, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन लोगों ने, यानी विश्वासी लोगों ने ये सोचना है, ये समझना है कि हमारे तक परमेश्वर का वचन क्यों आया। दूसरी बात, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारे वचन को हम देखते हैं, कई लोगों ने जो सेवकाई की थी उन्होंने देना सीखा, लेना नहीं। और सबसे उत्तम, सबसे महान कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते, इतने अद्भुत काम उसने किए। और आपको पता है, जहाँ भी यीशु मसीह ने काम किया वहाँ पे लेना नहीं, हमने सीखा है, दिया है। और यीशु ने जीवन के अंत तक सिर्फ देना सीखा। हमको सुख मिलने के लिए उसने हमारा दुख अपने ऊपर उठा लिया। हम पर जो बोझ था, पाप का जो बोझ था, उसने अपने ऊपर उठा लिया, जबकि वो पूरी तरह से पवित्र परमेश्वर था। हालेलुया। जहाँ पर कांटों का ताज चढ़ाया गया, वहाँ पे हमारे सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जा सकता था, लेकिन उसने अपने सर पे कांटों का ताज पहना के लिया, है ना। ऐसे कहीं दर्द यीशु ने उठाया। और इतना ही नहीं, वो सहता गया, वो मुस्कुराकर अपने हर एक दर्द को, हमारे हर एक दर्द को उठा लिया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ज़िंदगी में 12 साल की सेवकाई में मुझे पता नहीं, पर ये परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा मन दिया और बहुत अच्छे सोच विचार मुझे दिए। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने आज तक परमेश्वर के राज्य के लिए सिर्फ बोता आया और आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के राज्य में जो भी बोता है, चाहे वो समय का हो, चाहे वो अपने जीवन का हो, चाहे अपना धन का हो, चाहे कुछ भी हो, जो कोई भी परमेश्वर के लिए बोता है उसको उसका प्रतिफल परमेश्वर ज़रूर देता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी किसी का कर्जदार नहीं होता, है ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम जो बो रहे हैं ये तो उसी का लेकर हम बो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका वचन क्या कहता है कि जब तुम मेरे राज के लिए बोओगे तो उसका 100% प्रतिफल आपको मिलेगा, है ना। कई बार हम ऑफरिंग देते हैं तो वहाँ पर भी प्रार्थना की जाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि हर चीज़ के लिए हमारा जीवन में देना होना चाहिए, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली कल की बात है, मैं अपने गवाही, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो मेरे ऊपर जो हो रहा था, मैं किसी सिस्टर को उत्साहित करने के लिए मैंने ये बातें उनके सामने रखी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। और मैं बहुत उनको गवाही मैंने शेयर किया कि मेरे लाइफ में मैं क्या था और अभी क्या हूँ, और मेरे परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। और आपको बताऊँ, ऐसी परिस्थिति में भी मैंने देना सीखा। मैंने उनको बोला कि मैं जब भी कुछ पैसे मेरे पास, जो मैं काम करता हूँ उस काम से जो पैसे आते हैं उस पर मैं अपना फैमिली भी चलाता हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर के राज के लिए बोता हूँ। और मुझे ऐसा जब लगता है तो मैं किसी का भला भी करता हूँ, मतलब उस पैसे से मैं भला भी करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप इतने तकलीफ़ में, आपका घर का प्रॉब्लम्स है, फिर आप इतना क्यों दे रहे हो, आपको पहले आपका परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर मैं सिर्फ अपना परिवार का सोचूं और प्रभु के राज की फ़िक्र ना करूं, प्रभु के राज्य की चिंता ना करूं, तो मैं स्वार्थी हूं। लेकिन अगर मैं परिवार को भी नहीं देखता हूं और सिर्फ प्रभु का राज की सेवा कर रहा हूं, तो ये भी गलत है। लेकिन प्रभु का परिवार में जो हम सेवा करते हैं, परिवार के लिए जो करके हम प्रभु का सेवा करेंगे, तो याद रखें परमेश्वर हमारे परिवार को बहुतायत से आशीषित करेगा। और मेरे लाइफ में मैं बहुत ही अद्भुत बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, और ये बात आप भी यीशु से और मुझसे भी आप सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यीशु से सीखते हैं, क्योंकि जो बातें मैंने यीशु से सीखा, मैंने वही चीज़ लोगों को सिखाना चाहा। ये बहुत 100%, 101%, 1000%, लाख टक्का आप इसको लेके चलिए। मैं सच कहता हूँ, और विश्वास कीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छा रंग लाएगा। और वो ये है कि ज़िंदगी में दुख में रहकर किसी का भला करो।
दुख में रहकर किसी की भला करो, दुख में रहकर किसी की मदद करो, दुख में रहकर किसी के लिए भाग दौड़ करो, दुख में रहकर किसी की फ़िक्र करो। परमेश्वर देखो आपको कितना बड़ा प्रतिफल देगा। इसको मैंने पाया है। आपको पता है ज़िंदगी में इंसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमारे पर लागू कब होगी? और ये तीनों चीज़ क्या दर्शाता है? सुकून, शांति, आराम, है ना, विश्राम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना बोझ तुम मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। जो हमारा बोझ है वो हम परमेश्वर को देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके आगे कहा कि मेरा जुआ उठा लो, है ना। मेरा जुआ उठा लो मतलब मेरी मिनिस्ट्री करो। और मिनिस्ट्री में लेना नहीं होता है, मिनिस्ट्री में होता है देना। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा मसीह वो होता है जो सिर्फ अपने जेब से खर्चा करके, जो अपनी मेहनत का जो कमाता है उस कमाई से परमेश्वर का राज्य बढ़ाता है। वो असलियत में देना होता है। उसको कहते हैं लेने से धन्य है देना। अगर समझो मेरा चर्च होता, मैं पास्टर होता और मुझे बहुत अच्छी ऑफरिंग भी आती तो भी मैं खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपनी जेब से कुछ खर्च करके तैयार ना करूं, मुझे किसी से लेना अच्छा नहीं लगता। और मैं पहले से ही ऐसा हूँ, मुझे किसी ने अगर 1000 रुपये भी दिया ना ज़बरदस्ती से, तो ऐसा लगता है कब मैं उसको 2000 रुपये दूँ। ये चीज़ मेरे अंदर है। और मैं चाहता हूँ कि यही चीज़, यही स्वभाव, यही सेवकाई का दर्शन जो है किसी को, अगर सेवकाई का दर्शन है, आप सेवा करना चाहते हैं तो पहला देना सीखिए। लेना परमेश्वर क्या आपको बताता हूँ, आप जब देना सीखोगे खुद ही लोग आपको देना शुरू करेंगे। हालेलुया। और सच में पैसे के लिए तो सेवा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। भूले से भी पैसों का लालच, पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन जितना हो सके आपके दुख में रहकर आप किसी को देना सीखिए। आपको पता है यीशु मसीह के पास सब कुछ था। जब आप सोचो परमेश्वर मनुष्य बना सकता है, परमेश्वर दुनिया बना सकता है, परमेश्वर को कोई कमी घटी होती है? कभी नहीं होती। लेकिन उसने हमारी कमी घटी को देखा, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों को देखा, और वो अच्छा सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए हमने अपने आप को दे दिया, यानी शून्य कर दिया। तो आप सोचो जो यीशु के लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कितना देना सीखना चाहिए। कहीं पर भी देखो यीशु ने लिया नहीं। अगर लिया तो तुम्हारा पाप, लिया तो तुम्हारी बीमारी, लिया तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स थे, तुम्हारा दुख था, वो ही लिया। और ये अच्छा था ना, हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो हम उसको कितना सम्मान देना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे यीशु ने सेवकाई की, जैसे यीशु ने देना सीखा और हमको भी कहा कि मैंने तुमको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। लेकिन हम देने वाले बनेंगे कब? जब हमारे मन से स्वार्थीपना निकल जाएगा तब। और निस्वार्थ होकर ये जीवन पूरा परमेश्वर के लिए जब हम जीते हैं, तब जाकर परमेश्वर हमको कहेगा कि तुम देने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमको देने वाला, आपको पता है मिल बांट के खाना देना, एक देकर कुछ करना है ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति, बहुत आनंद लगता है। मैं असली सेवा इसको समझता हूँ। तब हम किसी आत्मा को जीत सकते हैं। वरना मांगते रहना, लेना ही सीखना है, लेना ही का मन रहेगा, हम देना कब सीखेंगे फिर? एक टाइम था जब हम नए नए प्रभु में थे, तब हमारा काम था लेना। लेकिन जब एक टाइम आया कि हमको पता चला कि देना ज़रूरी है, लेना नहीं। शुरुआत में हम सबको लगता है कि लेना चाहिए, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि देना ज़रूरी है। जब दोगे तो पाओगे, जब बोगे तो ही तो पाओगे। आप किसी को भी जाकर कोई भी फल है, जो भी गेहूँ है या बाजरी है, जो कुछ भी है, आप उसको बोलो पहले तू मुझे फल दो। नहीं, जब तक आप उसका बीज नहीं बोओगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। वो खुद भी बोलेगी मैं नहीं कटेगी। हालेलुया। सो यही चीज़ है, ये छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि सच्चा सेवक वही होता है जो देना सीखता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सब कुछ। हालेलुया। हाँ, पैसे देकर घमंड नहीं करना, भला करके घमंड नहीं करना, किसी की भी मदद करते हो घमंड ना करना, पर नम्र होकर उसको ऐसा बता, अरे मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है,
आप करो, लेकिन उसको ऐसा पेश आओ कि मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है प्रभु ने किया है। अगर वही हमारे मन में नहीं डालता तो हम क्या करते, है ना। परमेश्वर ही हमारे मन में ऐसी बातें डालता है, परमेश्वर ही वचन में कहता है। कुछ लोग तो बोलते हैं जब परमेश्वर मेरे मन में बात करेगा तब मैं करूँगा। नहीं, परमेश्वर 2020 साल पहले ऑलरेडी आपसे बात कर चुका है कि भला करो, दया करो, क्षमा करो, प्यार बांटो, आशीषें बांटो, देते रहो, परमेश्वर भी तुम्हें देता रहेगा। ये आखिरी बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। जब तुम देते रहोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें देता रहेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो वो भी देना स्टॉप करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे करोड़पति लोग रास्ते पे आ गए हैं, अच्छे करोड़पति लोग खुदकुशी करके बैठ गए। क्यों? उन्होंने देना नहीं सीखा, लेना सीखा खाली। हालेलुया। कई लोगों ने लेने के चक्कर में अपने परिवार को खो दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपके, एक वचन में कहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ लेना सीखा, देना नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें रहकर देना सीखो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।